थोड़ा जूम कर दीजिए। लाइव हो गया क्या? गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद भाइयों। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सारे भाई अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। फ्रेजल भाव, साउंड ठीक है ना? फ्रेजल भाव का डे 4 लेकर, थोड़ा सा यहाँ पे डे 2 लिखा हुआ है, मिस हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। सारे में डे 4 होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। ये डे 4 है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स विथ क्या है? फॉल। सारे भाई जुड़ चुके हैं क्या? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो चुका था जिस कारण से लेट से आए लाइव। कल से भाई समय पे ही आ जाएंगे। आज के लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। साउंड बंद कीजिए। आज का सेशन शुरू करते हैं। आ, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए, आज का पहला फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? फॉल आउट। क्या है? फॉल आउट। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिएगा, ये डे क्या है? ये डे 4 है। डे 2 और डे 3 आपका पहले हो चुका है, आज डे 4 है। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वारल। क्या होता है? टू क्वारल विथ समबडी। किसी के साथ क्या होना? झगड़ा होना। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? फॉल आउट। क्या करते हैं? फॉल आउट। मतलब के साथ झगड़ा होना, या फिर आप लिख सकते हैं झगड़ा करना, झगड़ा होना, ठीक है, झगड़ा होना। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? फॉल आउट। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिखा रहा हूँ। सी फेल आउट, सी फेल आउट विथ विथ हर बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर ली? झगड़ा कर ली। याद रखिएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसीलिए अपने साथ क्या लेता है? फेल आउट, ठीक है। अब किसी के साथ झगड़ा होगा तो अलग से प्रीपोजिशन क्या आएगा? बीथ आएगा। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि फॉल आउट के साथ बीथ भी कॉमन रहता है। तो आप कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करना डियर। फेल आउट विथ हर बॉयफ्रेंड, इस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड से क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब झगड़ा क्यों हो गया? कुछ भी मैटर हो सकता है। ओवर हिज एक्स गर्लफ्रेंड, हो सकता है कि पहले वाले गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा, इसके कारण से झगड़ा कर ली होगी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं लड़की घर छोड़ दी। लड़की क्या कर दी? घर छोड़ दी। लड़का घर छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पेरेंट्स, उसका क्या हो गया? लड़ाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं ही हैज, या फिर ही लेफ्ट हिज होम आफ्टर फॉलिंग आउट विथ हिज पेरेंट्स। उसका पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए वो घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को उन लोग से झगड़ा नहीं करना चाहिए बिना कारण का, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी शुड नॉट फॉल आउट, बी शुड नॉट फॉल आउट विथ देम विदाउट एनी रीजन। क्या हो गया? विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के उन लोग के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ने क्या यूज किया? फॉल आउट। अच्छा, बहुत सारे लोग भाई कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो याद रहे, फॉल होता है, फेल होता है, फॉलेन होता है, फॉलेन, और फिर क्या होता है? फॉलिंग, और फिर क्या होता है? फॉल्स। ये वर्ब का क्या है? फॉर्म्स है। ऐसे इसका ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है गिरना। गिरना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और ये क्या है? हमारा V5 है। तो V1, V2, V4 और क्या? V5। तो अकॉर्डिंग टू टेंसेज हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। ये मॉडल है, तो मॉडल के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो ये यहाँ पे हम लोग V1 यूज कर लिए। ये चूंकि इवेंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लिए? V2 यूज कर लिए। तो किसी के साथ झगड़ा होना क्या यूज कर सकते हैं? फॉल आउट। कभी कभी तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का शादी ठीक हो गया, किसी का क्या हो गया? शादी ठीक हो गया। अब 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद उसका शादी होने वाला है,
लेकिन शादी के जस्ट कुछ डेज पहले, फ्यू डेज पहले उसके साथ उसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब शादी खत्म हो गया, शादी टूट गया। अब लड़का टेंशन में है, क्या करना नहीं करना चाहिए। और लड़का सीजीएल का तैयारी करेगा और पूरे भारत में रैंकर बनेगा, 2 डिजिट्स में या 1 डिजिट में रैंक लाएगा। फिर से उसका भयंकर तरीका से शादी होगा। अब ऐसा आप लोग भी नहीं सोचेगा कि हम भी टूटेंगे उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सब रेयर होता है, फिल्मों में होता है, जनरल लाइफ में सब देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप बिना टूटे हुए प्रैक्टिस कीजिए, बिना टूटे हुए मेहनत कीजिए और दिन रात लगा दीजिए पढ़ाई करने में, और सिलेक्शन लीजिए, जॉब लीजिए, उसके बाद जो करना होगा वो कीजिएगा। चलिए, तो फॉलोआउट का मतलब मैंने क्या बताया, फॉलोआउट का मतलब होता है क्या, झगड़ा होना, किसी के साथ क्या होना, झगड़ा होना। मैं लास्ट में एक बार रिवीजन करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज डिले हो गया थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी भाई। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, ठीक है, बस बोलना नहीं है। अगर आप टूटे हुए पर्सन हैं तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए। लगता है मूवी ज्यादा देखते हैं आप। विकास, क्या है लिखा हुआ, विकास, जो भी है, चलो आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल। क्या होता है, टू फेल। टू फेल का मतलब क्या, असफल होना। मैं लिख देता हूं, असफल होना, असफल होना। अच्छा, क्या चीज को असफल होना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट टू बी कंप्लीटेड, नॉट टू बी कंप्लीटेड। कोई कार्य कंप्लीट होने वाला था और उसको पूरा नहीं होना, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉट बी कंप्लीटेड, या बोल सकते हैं नॉट हैपन। जो बोलना है वो बोलो। जिस चीज को घटित होना चाहिए था और घटित नहीं हुआ किसी कारण से, तो उसी को लिए हम लोग यूज करते हैं फॉल थ्रू। क्या यूज करते हैं, फॉल थ्रू। जैसे ही कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं माई प्लान, माई प्लान। घटना है तो फेल लिखेंगे, फेल थ्रू। क्या हो गया, फेल थ्रू। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है ना, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, पैसा के कमी के कारण, पैसा के कमी के कारण जो मेरा प्लान था वो क्या हो गया, असफल हो गया। प्लान को कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल थ्रू। क्या यूज करते हैं, फॉल थ्रू। जितने भी मतलब फ्रेजल वर्ब मैं आज करवा रहा हूं, सबका लगभग मैं एक ही मीनिंग बताऊंगा, डबल ट्रिपल मीनिंग आज का सेशन में नहीं है। तो आज के लिए, आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, इजी होने वाला है, बहुत इजी है। आप इजीली चीजों को आज याद कर सकते हैं। पहला मैंने पढ़ाया फॉल आउट का मतलब झगड़ा होना, दूसरा है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब है कोई प्लान को, कोई एक्शन को सक्सेसफुल होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, असफल हो गया, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल थ्रू। यहाँ पे मैंने फ्रेजल वर्ब क्या यूज किया, फेल थ्रू, फेल थ्रू। थैंक यू भाई, अट्रैक्टिव बॉय, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट मेरा है फॉलो। क्या है, फॉलो। बताओगे फॉलो अप मींस क्या होता है। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आगे फेल ऑफ। देखो, फेल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज। फेल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज इन नंबर, इन क्वालिटी बोल सकते हो, इन क्वालिटी, या फिर क्वांटिटी, या फिर क्या, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। तो मतलब क्वांटिटी में या क्वालिटी में कमी होना, उसी को बोलते हैं क्या, फॉल ऑफ। कम होना, क्या होना, कम होना। उसके लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉलो अप। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का, किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट का, किसी सामान का प्राइसेस क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग फॉलो अप का यूज कर सकते हैं। तो फॉलो अप का मतलब हो गया टू डिक्रीज इन क्वांटिटी, और क्या हो गया, क्वालिटी, कम होना। अच्छा, फॉलो अप का एक मीनिंग और होता है, जनरल मीनिंग। आप लोग कमेंट करके बताओ कि फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है। सेशन के मैं लास्ट में बताऊंगा कि फॉल ऑफ और एक है फॉल डाउन, दोनों का मतलब गिरना होता है, दोनों का मतलब गिरना होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ए फ्रेजल वर्ब नहीं, मैं इसका सिंपल मीनिंग बता रहा हूं। फॉल का मतलब गिरना, फॉल का मतलब गिरना, लेकिन जब प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं और डाउन लगाते हैं तो इसका मीनिंग में क्या वेरिएशन होता है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे भाई, अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए। क्या करते हैं, लीजिए। चलिए, नीतीश कुमार, थैंक यू भाई। देखिए, माई प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्या हो गया, मनी। आगे है फॉलो अप।
टू डिक्रीज इन क्वांटिटी और क्या है क्वालिटी। मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा कि फॉल ऑफ और फॉल डाउन का एक मीनिंग और क्या होता है। अच्छा, कुछ इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस फेल फेल ऑफ, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं हैज, इफेक्ट अभी जारी है, हैज फॉलन ऑफ, हैज फॉलन ऑफ, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्राइसेस का, जो स्टॉक का प्राइसेस है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे, फॉल ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉल ऑफ का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी या फिर कोई चीज के क्वालिटी में क्या आना, कमी आना, कम होना। द वर्ड इज फॉल ऑफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखो, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है। हम लोग अभी शुरुआत किए हैं तो बहुत सारा चीज सीख रहे हैं, कुछ दिन के बाद परफेक्शन आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखोगे, फॉल फ्लैट एक फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है, इवन ये फ्रेज में पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, टू फेल, टू फेल टू प्रोड्यूस, टू फेल टू प्रोड्यूस, टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, एनी इफेक्ट या एनी इंटेंडेड इफेक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। इंटेंडेड मतलब सोचा गया था कि ऐसा इफेक्ट आएगा, ऐसा इसका असर आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वैसा असर नहीं डाल पाया, वैसा असर पैदा नहीं कर पाया। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉल फ्लैट। क्या यूज करते हैं, फॉल फ्लैट। कोई असर पैदा ना करना, कोई असर पैदा ना करना, कोई असर पैदा ना करना, पैदा ना करना, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल फ्लैट, ठीक है, फॉल फ्लैट। अच्छा, अभी अभी आप लोग एक पढ़े होंगे कि टू फेल, टू फेल दो जगह पढ़ा गया। ध्यान दो, यहाँ पे फॉल थ्रू का मतलब यह सफल होना, और अभी जो पढ़ा है उसका मतलब यह सफल होना। लेकिन फॉल थ्रू का मतलब होता है कोई प्लान जिसको कंप्लीट होना चाहिए था, जो मिशन कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंप्लीट नहीं हुआ, किसी कारण से कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब घटित नहीं हुआ, हैपन नहीं हुआ, तो उसके लिए फॉल थ्रू बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फॉल फ्लैट क्या है, मान लीजिए कोई जोक है, कोई स्टोरी है, कोई इवेंट है, कोई मूवी है, उसे ऐसा मतलब पहले से सोचा गया था, इंटेंड किया गया था, इरादा किया गया था कि लोगों को ज्यादा हंसाएगा, ज्यादा लोगों को एंटरटेन करेगा, पब्लिक पे, जनता पे ज्यादा इफेक्ट देगा, ज्यादा असर डालेगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ और ध्यान दीजिएगा कोई असर नहीं दिखा पाया। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉल फ्लैट। जैसे कि हम बोल सकते हैं योर एडवाइस, योर एडवाइस फेल फ्लैट, फेल फ्लैट ऑन अस। क्या हो गया, ऑन अस। कह रहा है कि मतलब आपका जो एडवाइस था हम लोग पे कोई असर नहीं डाला। उम्मीद तो था कि आपका एडवाइस हम लोग में परिवर्तन लाएगा, चेंज लाएगा, लेकिन आपका एडवाइस हम लोग पे कोई असर नहीं डाला। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉल फ्लैट। सर जी मेरा नेट स्लो है, डाटा ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए, नेट फास्ट हो जाएगा। योर एडवाइस फेल फ्लैट ऑन अस। जैसे कि एक बार और बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, द पार्टी, द पार्टी, द पार्टी विल, the party will fall flat, fall flat without, without him, without क्या हो गया, him, without him, ठीक है। कह रहा है कि मतलब मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, कोई लड़का है, कोई इंसान है, कोई पर्सन है, कोई मैन है, उसके बिना बोल रहे हैं कि पार्टी जो है कोई असर नहीं डालेगा, कोई असर पैदा नहीं कर पाएगा, इसलिए पार्टी में उस आदमी को रहना बहुत जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार का सेंस बोलते हैं, मतलब असर पैदा करना। तो असर पैदा करने के लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉल फ्लैट। लेकिन असर पैदा करेगा कैसे, पॉजिटिव सेंस की नेगेटिव, नेगेटिव सेंस, असर पैदा करना कि नहीं करना, तो जवाब है ना करना। टू फेल टू प्रोड्यूस एनी एफर्ट, टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इंटेंडेड रिजल्ट। जो पहले से परिणाम मतलब सोचा गया था वैसा परिणाम नहीं निकाल पाना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अगला फ्रेजल वर्ब देखिए, एक है फॉल फॉर। बताओगे फॉल फॉर मीन्स क्या होता है, कितने लोग बताएंगे। इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है सर, बस इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, डेली थोड़ा सा ग्रामर का कॉपी पढ़िए और 1.5 घंटा वोकेब्स पढ़िए, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। अभी एसएससी का इंग्लिश का स्टैंडर्ड एकदम लो है। बताओ फॉल फॉर मीन्स क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएंगे क्या। चलो देखो, फॉल फॉर मतलब होता है टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव विथ समवन या फिर विथ समबडी। विथ क्या हो गया, समबडी, किसी के प्यार में पड़ना, किसी से प्यार हो जाना, उसी को क्या बोला गया, फॉल फॉर, फॉल फॉर, ठीक है।
चलो एक अपना मैं फ्रेंड का मतलब कहानी सुना रहा हूं, देखिए। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड फेल, माई फ्रेंड फेल फॉर फॉर चांदनी, अच्छा नाम है, चांदनी, व्हेन व्हेन ही was was in hospital, in hospital, and she was she was his nurse, she was क्या है, his nurse। बहुत सुंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए क्या है। कह रहा है कि जो मेरा दोस्त है, मतलब चांदनी से प्यार हो गया, मेरे दोस्त को चांदनी से प्यार हो गया, ठीक है, चांदनी के साथ प्यार कर बैठा। कब? जब वो हॉस्पिटल में था, और वो हॉस्पिटल में वो लड़की उसका क्या था, नर्स थी, ठीक है। हॉस्पिटल में वो लड़की उसका क्या थी, नर्स थी। तो इसके लिए जो हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, फेल फॉर, ठीक है। दो चीज आप यूज कर सकते हैं, फॉल इन लव विथ समबडी, या डायरेक्ट रूप से आप यूज कर सकते हैं क्या, फॉल फॉर। दोनों का मतलब होता है किसी से प्यार होना। अच्छा, किसी से प्यार होना तो अच्छी बात है, अगर प्यार होकर झगड़ा हो जाता तो उसके लिए अभी अभी बताया गया क्या, फॉल आउट, ठीक है। तो फॉल आउट का मतलब होता है किसी से झगड़ा होना। मुझे तो नहीं हुआ है भाई, ठीक है। देखो, फॉल आउट का मतलब होता है किसी से क्या होना, झगड़ा होना, और फॉल फॉर का मतलब होता है किसी से क्या होना, प्यार होना, टू फॉल इन लव विथ समबडी, ठीक है। चलो अब बोल सकते हैं सी फेल फॉर क्या हो गया, राज, राज से उसको क्या हो गया, प्यार हो गया। इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस को बना सकते हैं, और दिन भर में आप 2-3 बार बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखो अगला, फॉल इन। फॉल इन मतलब क्या होता है, फॉल इन, टू सिंक, टू सिंक इनवर्ड, टू सिंक इनवर्ड बोल सकते हैं। तो मतलब टू सिंक का मतलब हो गया क्या, धस जाना, क्या हो जाना, धस जाना। कोई चीज नीचे, कोई जमीन में आदि में धस जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू सिंक, ठीक है। टू सिंक इनवर्ड्स यूज कर सकते हैं, इनवर्ड्स। और इसका एक मतलब और होता है, टू फॉर्म, टू फॉर्म, टू फॉर्म लाइंस, टू फॉर्म लाइंस। खास करके ध्यान दीजिएगा, सोल्जर्स के लिए यूज होता है, किसके लिए, सोल्जर्स के लिए, ठीक है, सोल्जर्स के लिए। जैसे कि सर्जेंट्स ने सर्जेंट ने अपने आर्मी को या अपने मेन को क्या कहा, फॉल इन होने के लिए कहा, मतलब एक पंक्ति बनाने के लिए कहा, लाइन बनाने के लिए कहा, लाइन में खड़ा हो जाने के लिए कहा। अच्छा, लाइन बनाना मतलब टू फॉर्म लाइंस के लिए फॉल इन होता है, तो लाइन से अलग हो जाना और मूव अवे कर जाना, मतलब अपने अपने जगह पे चल जाना, हट जाना, उसके लिए क्या यूज होता है, फॉल आउट। तो फॉल आउट का मैंने एक मीनिंग बताया क्या, झगड़ा होना, और फॉल आउट का एक मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, टू लीव द लाइन्स एंड मूव अवे, लाइन को छोड़कर क्या होना, अलग हो जाना। इफ सोल्जर्स फेल आउट, यदि सोल्जर्स क्या होते हैं, फेल आउट होते हैं, इसका मतलब है दे लीव द लाइंस एंड मूव अवे, वो लाइन को छोड़ देते हैं और मतलब मूव अवे, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन वही चीज को अपोजिट बोलते हैं कि वो लोग कतार बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल इन। तो फॉल इन का मतलब होता है टू फॉर्म लाइंस। जैसे आप यूज कर सकते हैं, द सर्जेंट, द सर्जेंट, द सर्जेंट टोल्ड हिज मेन, या ऑर्डर्ड हिज मेन टू फॉल इन। टू फॉल इन मतलब क्या बनाओ, लाइन बनाओ, पंक्तियां बनाओ। तो अंदर क्या होता है, धस जाना होता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, द रूफ फेल इन, द रूफ फेल इन ड्यू टू, ड्यू टू या ओबिंग टू दोनों यूज कर सकते हैं, ड्यू टू हेवी रेन्स, ड्यू टू हेवी रेन्स, ड्यू टू हेवी रेन्स। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्या, फॉल इन, फॉल इन। चलो हाँ, डे 4 होना चाहिए था, गलती से हो गया भाई लोग, ये डे 4 ही है, डे 4 ही है, ठीक है। स्लाइड में अभी तुरंत बनाया था जस्ट, मैं देख नहीं पाया, जल्दी जल्दी में रहते हैं, दिन भर ऑफलाइन क्लास रहता है तो ध्यान नहीं रहता, ये डे 4 ही है। चलिए नेक्स्ट देखो अगला, नेक्स्ट हमारा है फॉल इन विथ, फॉल इन विथ। फॉल इन विथ का मतलब होता है टू एग्री, क्या हो गया, टू एग्री विथ, टू एग्री विथ समबडी, क्या होना, किसी के साथ क्या होना, सहमत होना, किसी के ओपिनियन से मिलना, तो सहमत होना, सहमत होना। सहमत होना के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, फॉल, फॉल इन विथ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा,
आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। सी फेल इन विथ माई आइडियाज। क्या हो गया? माई आइडियाज। ठीक है, एट वंस तुरंत से ध्यान दीजिएगा, मेरे आइडिया से क्या हो गई? सहमत हो गई। क्या हो गई? सहमत हो गई। हम बोल सकते हैं आई फेल इन विथ यू ऑन दिस मैटर। इस मैटर पर मैं आपसे क्या हूं? सहमत हूं। तो किसी के साथ ध्यान दीजिएगा सहमत होना, उसके लिए जो हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं भाई लोग, वो क्या है हमारा? फेल इन विथ है। फेल इन विथ है। और किसी से प्यार होना वो क्या है? फॉल इन लव विथ समबडी। फॉल इन लव विथ समबडी। तो फॉल इन विथ यूज करोगे तो सहमत होना, और फॉल इन लव विथ समबडी इसका मतलब है कि इससे प्यार होना, और उसी के लिए फ्रेजल वर्ब पढ़ा गया क्या? फॉल फॉर। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है बहुत इजी है, बहुत आसान है। आज बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। नमस्ते भाई अनीश कुमार दांगी, नमस्ते। नमस्ते, लव यू टू भाई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए अगला है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन बताइए क्या होता है? फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कठिनाई में कोई चीज का सहायता लेना। जैसे कि आप कठिनाई में हैं, उस कठिनाई में कोई चीज का आप सहायता लेते हैं, मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को मतलब ये करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉल बैक ऑन। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कठिनाई में कोविड-19 में आपके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे, सारे सामान खत्म हो गए थे, तो आपके बैंक में कुछ पैसा था, अमाउंट था, तो उस पैसा को आप क्या करते हैं? निकालते हैं, जो आपको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। या फिर आप कठिनाई में किसी पर्सन के पास जाते हैं इसलिए ताकि वो आपका सपोर्ट कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ऐसे मतलब ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं किसी चीज का क्या लेना? सहायता लेना। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, देखो कठिनाई में किसी चीज का सहायता लेना। कठिनाई में किसी चीज का सहायता लेना। किसी चीज का सहायता लेना। किसी चीज का क्या लेना? सहायता लेना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉल बैक ऑन। आप बोल सकते हैं टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट। किसी के पास सपोर्ट के लिए जाना, तो टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, या फिर टू हैव समथिंग टू यूज व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी। जब आप डिफिकल्टी में है, जब आप समस्या में है, कठिनाई में है, तो उस समय आपके पास कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिसका आप क्या लेते हैं? सहायता लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बोल सकते हैं आई हैव अ लिटिल मनी। I have a little money in the bank, in the क्या हो गया? बैंक। to fall back on, to fall back on। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मेरे बैंक में कुछ पैसा है जिसका मैं सहायता ले सकता हूं। तो मेरे बैंक में कुछ पैसा है जिसका मैं सहायता ले सकता हूं। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू भाई मणिकांत कुमार, थैंक यू सो मच भाई। तो फॉल बैक ऑन कह रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में, सॉरी मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, आ लिटिल मनी बोलना ज्यादा उचित है, क्योंकि अगर लिटिल मनी बोल दोगे तो पैसा ना के बराबर हो जाएगा, ग्रामर में मिस्टेक हो जाएगा, कॉमन एरर। मेरे बैंक में कुछ पैसा है जिसका मैं सहायता ले सकता हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कोई चीज का सहारा लेना, आश्रय लेना भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास आते हैं ऑफलाइन, आप क्लास नहीं आए 2 दिन, मैं आपको डांट दिया, मैं आपको बोला मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूँ, तो आप लोग बहाना ढूंढते हैं कि कौन सा बहाना बोला जाए ताकि सर से बच जाया जाए। तो आप लोग के पास एक कॉमन सा बहाना होता है कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया, या मीनिंग आज नहीं सुना पाऊंगा सर, या हम क्लास नहीं आ पाए सर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सर। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो आप इस एक्सक्यूज का क्या लिए? सहायता लिए। तो उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सी ऑलवेज, या यू ऑलवेज बोल सकते हैं। सी ऑलवेज फॉल्स बैक ऑन। She always fall backs on a common excuse या an usual excuse, excuse of having no time, ठीक है। टाइम नाउन है इसलिए इसके पहले क्या आएगा? नो आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा से एक ही एक्सक्यूज देती है, एक ही एक्सक्यूज का क्या लेती है? सहारा लेती है। एक ही एक्सक्यूज का क्या लेती है? सहारा लेती है।
और वो एक्सक्यूज कौन सा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं था। तो किसी चीज का सहायता लेना या फिर सहारा लेना, सहारा लेना। अब बोल सकते हैं टू टेक रिजॉर्ट, टू टेक रिजॉर्ट, कोई चीज का क्या लेना, सहारा लेना बचने के लिए। ठीक है, चलो। तो फॉल बैक ऑन का मतलब कठिनाई में किसी चीज का क्या लेना, सहायता लेना। एग्जाम्पल 2 करवा दिया, टू फॉल बैक ऑन। और सी ऑलवेज फॉल बैक्स ऑन यूजुअल एक्सक्यूज ऑफ हैविंग नो टाइम, कि सर मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए मैं आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, या इसीलिए सर मैं क्लास कल नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड में। देखो देखो अगला है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है टू मूव, टू मूव और टर्न बैक। टू मूव और क्या है, टर्न बैक। ठीक है, टर्न बैक। ठीक है, इसका मतलब लिख सकते हैं लौट जाना। क्या करना, लौट जाना। लौट जाना से बेहतर मैं वर्ड लिखता हूं पीछे हट जाना। क्या हट जाना, पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। इसी का सिनोनिम्स याद क्या लिखा जाता है बाबू, रिट्रीट। क्या यूज करते हैं, रिट्रीट। रिट्रीट मतलब ही क्या होता है, पीछे हट जाना। ये आपका क्या है, सिनोनिम्स है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बोला जाता है कि जो इनेमी था वो पीछे हट गया, क्योंकि हमारा जो सोल्जर्स थे क्या किए, एडवांस किए, आगे बढ़े। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यूज प्रसार के यूज कर सकते हैं, सोल्जर्स, सोल्जर्स आर फोर्स्ड, सोल्जर्स आर फोर्स्ड टू फॉल बैक। टू क्या हो गया, फॉल बैक, फॉल बैक ड्यू टू, ड्यू टू कंटिन्यूअस, ड्यू टू कंटिन्यूअस फायरिंग। कंटिन्यूअस फायरिंग के कारण ध्यान दीजिएगा सोल्जर्स को क्या किया गया, फोर्स किया गया कि वो क्या हो जाए, वापस लौट जाए, पीछे हट जाए। तो ध्यान दीजिएगा पीछे हट जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल बैक। क्या यूज करते हैं, फॉल बैक। तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कोई चीज का सहायता लेना, और ध्यान दीजिएगा फॉल बैक का मतलब होता है लौट जाना या फिर क्या है ना, पीछे हटना। थैंक यू सो मच भाई फुलेंदर कुमार, आप हमेशा आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई, जय हिंद राहुल कुमार, जय हिंद। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फॉल बैक का मतलब होता है लौट जाना या फिर पीछे हटना। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर देखिए, ये हमारा कितना है, डे 4 है। ठीक है, डे 4 है। देखो फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू ब्रेक इनटू क्या हो गया, पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना। टू ब्रेक इनटू क्या हो गया, पीसेस। या फिर किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज है जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण से वो क्या हुआ है, टूटना शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी फॉल अपार्ट का आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा फॉल अपार्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू क्या हो गया, पीसेस। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, माई कार या माई ओल्ड कार फेल अपार्ट, माई कार या माई ओल्ड कार फेल अपार्ट मतलब ध्यान दीजिएगा अब मेरा जो कार है बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, एकदम जर्जर हो गया है, उसका पार्ट्स अलग अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग यूज कर सकते हैं फॉल अपार्ट, टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े होना या हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा फॉल अपार्ट। देखिएगा किसी पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, किसी के इमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा जब से उसकी पत्नी का डेथ हुआ है, जब से उसका पत्नी का मृत्यु हुआ है, बेचारा फॉल अपार्ट हो गया है, एकदम से टूट गया है, टूट कर बिखर गया है, तो उसके लिए भी आप फॉल अपार्ट का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए किसी पर्सन के लिए भी आप टूट कर अलग हो गया, बेचारा टूट गया, अलग अलग हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग फॉल अपार्ट का यूज कर सकते हैं। और कोई मशीनरी है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट है, वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, उसका पार्ट्स अलग होना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग फॉल अपार्ट का यूज कर सकते हैं। टू टू ब्रेक इनटू क्या होता है, पीसेस। ठीक है, चलिए। और टेक अपार्ट एक आपको पढ़ाया गया था, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि क्या मीनिंग है टेक अपार्ट का। टेक अपार्ट जल्दी से बताओ, टेक अपार्ट का मीनिंग क्या था, फॉल अपार्ट बता दिया गया, टेक अपार्ट का मीनिंग क्या होता है बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला, फॉल अवे। बताओगे फॉल अवे का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, कोई कमेंट करके बताएं। फॉल अवे, हाँ डे 4 है, देख लीजिए।
देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली, फ्यूअर और स्मॉलर, फ्यूअर और क्या हो गया स्मॉलर, या फिर लिख सकते हैं टू डिसअपीयर, क्या हो गया टू डिसअपीयर, ठीक है, टू डिसअपीयर। तो फॉल अवे का मतलब होता है या तो छोटा हो जाना, या संख्या में कमी हो जाना, या फिर ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे गायब हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो उसके लिए हम लोग ध्यान दीजिएगा यूज करते हैं क्या, फॉल अवे। अच्छा हाँ, भाई लोग कमेंट करके बता रहे हैं, सुबोध कुमार, बैड बॉय, स्वीटी, अलग अलग करना, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया। टेक अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है, किसी मशीनरी को, किसी पीस ऑफ इक्विपमेंट को बनाने के लिए उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, टेक अपार्ट। क्या यूज करते हैं, टेक अपार्ट। चलो देखो, तो हमारा है फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली फ्यूअर और स्मॉलर, या फिर बोल सकते हैं टू डिसअपीयर, मतलब बोल सकते हैं दुर्बल होना। क्या होना, दुर्बल होना, ठीक है, दुर्बल होना। या फिर ध्यान दीजिएगा संख्या में क्या आना, कमी आना, या फिर ध्यान दीजिएगा किसी के साइज में क्या होना, कमी आना। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्वांटिटी में, ध्यान दीजिएगा कमी आ जाना, संख्या में कमी आ जाना, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉल अवे। जैसे कि बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हिज फॉलोअर्स या हिज सपोर्टर्स, फेल अवे, बिकॉज हिज पॉपुलैरिटी डिक्लाइंड, उसके प्रसिद्धि में क्या आ गया है, कमी आ चुका है, इसीलिए उसके सपोर्टर में क्या हो गया, कमी आ गया है, उसके सपोर्टर्स की संख्या क्या हो गया, कम गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फेल अवे। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पास डाउट्स बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, आपके डाउट डिसअपीयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डाउट कम हो जाते हैं। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं ऑल माई डाउट्स, अच्छा पहले मैं गलत लिखता हूँ, माई ऑल डाउट्स फेल अवे। क्या हो गया, फेल अवे, मेरे सारे डाउट्स क्या हो गए, खत्म हो गए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फेल अवे यूज करते हैं, यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है डियर, माय ऑल ग्रामेटिकली लिखना गलत है, सही होता है क्या, ऑल माई। क्या सही होता है, ऑल माई, हम लोग सही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल माई होगा सर जी, गुड भाई रोशन यादव, हाँ ऑल माई ही होगा। कम पढ़ाने के लिए बोले थे तो अभी कम ही है भाई। कल का जो फ्रेजल पर पढ़ाया गया था, जो पुट था, मतलब क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ मुझे तो याद भी नहीं है। आपको पुट पढ़ाया गया था, और क्या पढ़ाया गया है, पुट पढ़ाया गया, फिर पहला जो आपको पढ़ाया गया था, हाँ मुझे याद आ गया, टेक पढ़ाया गया, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया गया है लुक, तो लुक पढ़ाया गया, टेक पढ़ाया गया, पुट पढ़ाया गया। तो इस समय एक फ्रेजल वर्ब के मल्टीपल मीनिंग्स थे, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि फॉल वाले में नंबरिंग ज्यादा लिया गया, नंबर ज्यादा, अभी तक 11 हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन देख रहे हैं सबका सिंगल मीनिंग पढ़ा रहे हैं, सबका सिंगल मीनिंग है, बहुत कम है। तो कह रहा है कि संख्या में क्या हो जाना, कमी आ जाना, फ्यूअर हो जाना, या फिर डिसअपीयर हो जाना, दुर्बल हो जाना, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, फॉल अवे, ठीक है, फॉल अवे। चलो देखो अगला, बस खत्म हो गया, अब ज्यादा नहीं है, समझो, देखो देखो, एक है फॉल ओवर। फॉल ओवर का मतलब होता है ठोकर लगना, ठोकर लगना या खाना, ठोकर लगना या खाना, ठोकर लगना या खाना समझ में आता है। कहने का मतलब है टू हीट समथिंग, टू हीट समथिंग, ध्यान दीजिएगा, टू हीट समथिंग बोल सकते हैं अगेंस्ट, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज है, उससे आप टकरा गए, उससे क्या हो गया, टकरा गए, और टकराने के बाद कब टकरा गए, जब आप क्या कर रहे थे, वेन यू आर वॉकिंग, वेर यू आर वॉकिंग एंड क्या हो गया, फॉल डाउन, जब आप चल रहे थे तो रास्ते में किसी चीज से टकरा गए और एकदम लगा कि अब गिर ही गए, ये लगा कि एकदम गिर ही गए, फॉल फॉरवर्ड एंड डाउन,
आगे झुक गए और एकदम गिर गए, ऑलमोस्ट फॉल डाउन बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट फॉल, पूरी तरह से नहीं गिर गए लेकिन लगा कि अब गिर ही गए। जैसे रात में अंधेरे में आप बाहर निकलते हैं तो लाइट नहीं रहता है, लाइट्स ऑफ रहता है, तो देखे होते होंगे कभी किसी बर्तन से टकरा गए, कभी बिल्ली से टकरा गए, कभी कोई स्टोन रखा हुआ तो उससे टकरा गए, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, तो उससे टकरा गए और एकदम गिरते गिरते बचते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल ओवर। फॉल ओवर का मतलब क्या होता है, ठोकर लगना या खाना। जैसे कि ध्यान दिए बोल सकते हैं आई फेल ओवर, आई फेल ओवर द कैट, द कैट, द कैट इन द हॉल, इन द हॉल, ठीक है, इन द क्या हो गया, हॉल। हॉल में ध्यान दीजिएगा, कैट से मुझे क्या लगी, ठोकर लग गई, और मैं तो लगा कि एकदम गिर ही से गया, एकदम गिर से ही गया, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉलो। तो फॉलो का मतलब होता है कोई चीज में क्या लगना, ठोकर लगना, क्या लगना, ठोकर लगना। कमेंट्स का रिप्लाई कौन दे रहे हैं, एक और हैं, पंकज सर बैठे हुए हैं वही दे रहे हैं, पंकज भाई मेरे छोटे भाई हैं। हाँ मनीष, मणिकांत कुमार, प्लीज शेयर एंड लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। अब थोड़ा सा आपके यूट्यूब चैनल पे अपना छोटा सा परिवार में डेली डॉलर भी आना शुरू हो गया है, कितना डॉलर आ गया है अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब आना शुरू हो गया है। आप लोग का सपोर्ट, कोऑपरेशन रहा, प्यार रहा, तो हम भी बहुत जल्दी अच्छा करने वाले हैं। सीपीओ का सेशन लाने वाले हैं, सीपीओ का एग्जाम नवंबर में है, तो प्रयास है कि सीपीओ का सारा कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट करवा दिया जाए। इसके बाद सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल करवा दिया जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम आएंगे, एयरफोर्स का कलर का मतलब सीएचएसएल का, एमटीएस का, तो सारे को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद भाई, गौरव सिंह, राहुल कुमार, मंतोष कुमार, सबको लव यू टू। देखिए आगे लास्ट है आज का, देख लो। एक है फॉल ऑन। फॉल ऑन का दो मीनिंग बता रहा हूँ, बहुत देर से दो मीनिंग नहीं बताया हूं, तो देख लीजिए। फॉल ऑन का मतलब होता है टू अटैक। क्या होता है, टू अटैक। टू अटैक का मतलब होता है हमला करना। क्या होता है, हमला करना, ठीक है। और इसी का एक मतलब होता है टू बी, टू बी, टू बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन, ऑफ क्या हो गया, समवन। किसी को कोई क्या होना, जिम्मेवारी होना, या किसी भी चीज के लिए कोई जिम्मेवार होना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिम्मेवार होना। थोड़ा सा देख लेना हिंदी, जिम्मेवार होना, जिम्मेवार होना। और इसका मतलब होता है हमला करना या आक्रमण करना। जैसे कि बोल सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं ही अटैक्ड, अटैक नहीं लिखेंगे, फॉल लिखते हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहे हैं। ही फेल ऑन मी, ही फेल ऑन मी विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ। ध्यान दीजिएगा, उसने मुझे, उसने चाकू से मुझ पर हमला किया, तो अटैक्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेजल भर मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं लिखवाया, फेल ऑन। तो ध्यान दीजिएगा, फॉल ऑन का एक मतलब होता है टू अटैक, हमला करना, और इसी का मतलब होता है क्या होता है, जिम्मेवार होना। क्या होना, जिम्मेवार होना, ठीक है। जैसे कि लिख सकते हैं ऑल कॉस्ट, या द कॉस्ट ऑफ वेडिंग, द कॉस्ट ऑफ वेडिंग, द कॉस्ट ऑफ वेडिंग फेल ऑन अस, ठीक है। कॉस्ट ऑन क्या हो गया, वेडिंग, फेल ऑन अस। ध्यान दीजिएगा, फेल ऑन अस। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ, कर लीजिए। कर लिए, चलो देखो। अच्छा, रेट से पता नहीं चल रहा है क्या, रेट से पता नहीं चल रहा, चलो ग्रीन से लिख देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ द वेडिंग, द कॉस्ट ऑफ द वेडिंग फेल ऑन अस, फेल ऑन अस। कह रहा है कि शादी का जो खर्च है, कॉस्ट है, फुल कॉस्ट है या पूरा कॉस्ट है, बोल सकते हैं फुल कॉस्ट है। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन हुए, हम लोग हुए। क्या हुए, हम लोग हुए। ऑनलाइन कोर्स मिलेगा सर, अनिल कुमार, अभी तो भाई नहीं चल रहा है, अभी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है, अभी ऑफलाइन ही चल रहा है। जब ऑनलाइन किया जाएगा तो बता दिया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर ऐप बनाना पड़ेगा, उसके बारे में काम चल रहा है, उसके संदर्भ में काम चल रहा है। जैसे ही होगा आपको सोशल मीडिया पे मैं खुद यूट्यूब पर आके आपको बता दूंगा। तो फॉलो ऑन का मतलब होता है क्या, टू अटैक। देखिएगा, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सेशन में बने रहिए। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना। किसी लड़की का किसी लड़का से झगड़ा हो जाता है, अपने माता पिता से झगड़ा हो जाता है। ऐसे तो जो माता पिता से झगड़ा करता है वो मूर्ख है, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल आदमी है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉल आउट का मतलब होता है किसी से क्या होना, झगड़ा होना, ठीक है। आगे चलो,
आगे बताया गया फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब क्या होना, असफल होना, नॉट टू बी कंप्लीटेड। उसको कंप्लीट होना चाहिए था, पूर्ण होना चाहिए था, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, फॉल थ्रू। मेरा प्लान क्या कर गया, फॉल फ्लैट कर गया कि फॉल थ्रू, तो फॉल थ्रू कर गया। ठीक है, मूवी ने क्या किया, फॉल फ्लैट किया, मतलब मूवी ने कोई असर नहीं पैदा कर पाया। आपका सलाह मुझ पे कोई असर पैदा नहीं कर पाया, तो आपका सलाह क्या किया, फॉल फ्लैट किया। लेकिन मेरा प्लान क्या हो गया, असफल हो गया, तो प्लान असफल हो गया तो क्या हो गया, फॉल थ्रू हो गया, फॉल थ्रू हो गया। मेरा एडवाइस आप पे कोई असर नहीं किया तो फॉल फ्लैट हो गया। आगे चलिए, एक बताया मैंने फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी, या फिर ध्यान दीजिएगा क्वालिटी में क्या होना, कम होना। अभी तक आप लोग ने इसका कमेंट करके नहीं बताया, फिर से बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या होना, कमी होना। जैसे प्राइस कम गया तो उसके लिए आप फॉल ऑफ का यूज कर सकते हैं। फॉल फ्लैट मैंने अभी बता दिया। आगे है, ध्यान दिए, फॉल फॉल। फॉल फॉल का मतलब होता है किसी से, फॉल फोर का मतलब होता है किसी से क्या होना, प्यार होना, और किसी से झगड़ा होना क्या है, फॉल आउट। आप यूज करना कि लड़का का उससे प्यार हो गया, लड़का को उससे प्यार हो गया तो फॉल फोर है, और लड़का को उससे झगड़ा हो गया तो फॉल आउट है। चलिए, चलो, एक है फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है टू सीक इनवर्ट्स, मतलब अंदर धंस जाना। जैसे कि ध्यान दिए, रूफ ने जो छत था, हेवी बारिश के कारण क्या हो गया, अंदर धंस गया, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए, फॉल इन की यूज किए। फॉल इन का ही एक मतलब होता है क्या, टू फॉर्म लाइंस, मतलब क्या करना, लाइंस को बनाना, कतार बना के खड़ा होना। आगे ध्यान दीजिएगा, एक है फॉल इन विथ। फॉल इन विथ का मतलब होता है किसी से सहमत होना, टू एग्री विथ समबडी, और ध्यान दीजिएगा समथिंग। आगे देखोगे, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कठिनाई में किसी चीज का सहायता लेना, या फिर किसी चीज का क्या लेना, सहारा लेना, वो है हमारा क्या, फॉल बैक ऑन। आगे ध्यान दीजिएगा, फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना। क्या ना, पीछे हट जाना। आगे अब बढ़ रहे थे, एडवांस कर रहे थे, लेकिन पीछे हट गए तो क्या हो गए, फॉल बैक हो गए, रिट्रीट हो गए। आगे ध्यान दीजिएगा, फॉल अपार्ट है। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉल अपार्ट। कोई व्यक्ति अपना इमोशन खो दिया, किसी इसके साथ, उसके साथ घटना हो गया, इंसिडेंट हो गया, और बेचारा टूट गया, बिखर गया, तो उसके लिए भी फॉल अपार्ट का यूज कर सकते हैं। आगे हमारा है फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे संख्या में कमी आना, या स्मॉलर हो जाना, या फिर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। उसके लिए फॉल अवे का यूज करेंगे। उसका सपोर्टर धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि उसके पॉपुलैरिटी में क्या हो गया, कमी हो गया। आगे ध्यान दिए, लिखा गया था कि मेरे डाउट्स धीरे धीरे क्या हो गए, गायब हो गए। अब तो मेरे पास सर कुछ डाउट ही नहीं रहा मैथ को लेकर, इंग्लिश को लेकर। आपने मुझे कुछ सहायता किया, और मैंने अपना सारा डाउट्स को क्या किया, क्लियर किया। क्लियर किया इसका मतलब क्या किया, फॉल अवे किया। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है फॉल ओवर। फॉल ओवर का मतलब होता है किसी चीज से क्या लगना, ठोकर लगना। पीडीएफ मिल जाएगा, हाउ टू क्रैक सीजीएल मेंस। तो सिंपल, हाउ टू क्रैक सीजीएल मेंस एग्जाम, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। जब भी आपका प्री हो जाए तो डेली एक मॉक लगाइए, डेली एक मॉक लगाना है, 1.5 से 2 घंटा वोकैब्स पढ़ना है, और ग्रामर का कॉपी डेली रिवाइज करना है। सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए, ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो फिर केवल पढ़ते रह जाओगे और पॉइंट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। फॉल ओवर का मतलब होता है ठोकर लगना या खाना। और अगला देखो, फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब होता है टू अटैक, किसी पे क्या करना, हमला करना, किसी पे क्या करना, हमला करना। उसने मुझ पे चाकू से हमला किया, तो ही फेल ऑन मी, बीथ क्या हो गया, स्टिक। और फॉल ऑन का एक मतलब और होता है जिम्मेवार होना, टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन, ये किसी का जिम्मेवारी है। तो ध्यान दीजिएगा, बेडिंग में जितने भी खर्च आएगा उसमें ध्यान दीजिएगा किसका जिम्मेदारी था, हम लोग का जिम्मेदारी था। ध्यान दीजिए, बेडिंग का जो फुल कॉस्ट था, बेडिंग का जो फुल कॉस्ट था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, द फुल कॉस्ट, द फुल कॉस्ट ऑफ द वेडिंग फेल ऑन अस। जो विवाह में जो पूरा खर्च आएगा वो किसका जिम्मेवारी है, तो हम लोग का जिम्मेवारी है। हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, तो सिंपल, बस इंग्लिश से दोस्ती कर लो, इंग्लिश से दोस्ती कर लो, 1.5 घंटा वोकैब्स पढ़िए और सेट लगाइए। ठीक है, हर चीज को इंग्लिश में करने का प्रयास कीजिए, इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश से भागते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंड है मैथ को लेकर, जो आपका स्ट्रांग है उधर ही जाते हैं, और इंग्लिश पे समय नहीं देते हैं, इसलिए इंग्लिश आपका क्या है, कमजोर है। विवेक कुमार, गॉड ब्लेस यू भाई। चलिए, तो सारे भाई को सेशन को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था, हमको लगा कि आज मैं नहीं लाइव दे पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा लाइव, लेकिन फिर भी आप लोग का प्यार मुझे खींच लाया और मैं पूरे सेशन को पढ़ा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको डे 4 तक पढ़ा दिया गया है, देखिएगा ये भी डे 4 है। हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं वो सब अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कभी आपको आने का मौका मिले इंस्टीट्यूशन में तो आकर इन लोग को थोड़ा सा डांट लगाइएगा, थोड़ा सा डांट लगाइए इन लोगों को कि ऐसा क्यों करते हैं। डे 4 करना चाहिए था, सारे लोग डे 2 कर दिए हैं, किसी भी लोग का ध्यान नहीं रहता है। ये डे 4 है भाई, डे 4, डे 4। अब मैं क्या क्या देखूं, स्लाइड बनाऊं कि
पढ़ाऊँ, ऑफलाइन पढ़ाऊँ कि ऑनलाइन पढ़ाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी चलिए सारा चीज़ मैं कर लूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए सारे लोग जाइए, किसका बर्थडे है, मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे भाई। चलिए सारे लोग जाइए, खाना बनाइए, आराम से खाइए और आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, सो जाइए। आज के वीडियो में यहीं तक, सबको लास्ट तक बात करने के लिए सबको थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद भाई।